था कि समास में बच्चों दो पूर्व पद एवं उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है स्टार्टिंग वर्ड एंड उत्तर पद का मतलब लास्ट वर्ड। तो कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है विशेषण एवं विशेष होता है। पूर्व पद क्या होता है बच्चों? विशेषण एवं विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण एवं विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए विशेषण का मतलब वही जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता, पता ही होगा आप लोगों को। इसमें इसका ट्रिक क्या है, जैसे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कर्मधारय समास है। राइट। तो इसका जब हम समास का विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर जो समान समास, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे प्रधानाचार्य, मतलब प्रधान है जो आचार्य, विद्यालय में जो सबसे मतलब कि प्रधान है, वहां पर आया ना प्रधान है जो आचार्य, तो जो आया इससे हम अंडरस्टैंड कर गए कि हमारा कर्मधारय समास है। जैसे महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब महान है जो विद्यालय, जो का सिंबल आया हम अंडरस्टैंड कर गए कि यहाँ पर कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर समान शब्द आया, इससे हम जाने। जैसे हम उदाहरण कैसे पहचानेंगे कि भाई यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कमल नयन, कमल नयन, ठीक। इसको विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, नयन यानी यहाँ पर हम ये समान जो शब्द आया है इसको हम देख करके समझ जाएंगे कि हमारा कर्मधारय समास। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन। नीली गाय, नीली गाय मतलब नीली है जो गाय, नीली है जो गाय मतलब गाय का कलर कैसा है बच्चों? नीला है। हम जो के वजह से समझ गए यहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे हमने अदय समास, अव्ययी भाव एवं द्वंद्व सब में रूल्स अलग थे, बट कर्मधारय समास में कोई भी समास का विग्रह करेंगे जो का आएगा या समान का आएगा। जैसे महाविद्यालय, महाविद्यालय यानी कॉलेज को बोलते हैं। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महान है जो विद्यालय, महान है जो विद्यालय, जो का आया। और हम इसी जो के द्वारा हम जान गए कि यहां पर कर्मधारय समास है, ये हमारा विशेषण है। जैसे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय इसका मतलब हो जाता प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, कोई भी ऐसा चीज जो हमको प्राणों के समान प्रिय हो, प्राणों के समान प्रिय, यहां पर समान आया। तो इसका विग्रह करने पर बच्चों हमको दिखेगा कि समान आएगा या जो है जो आएगा। इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मान लो कि यहां पर कर्मधारय समास है। जैसे श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत मीन सफेद, श्वेत है जो पत्र, यहां पर जो आया। नीलांबर, नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर यानी आकाश, नीला है जो अंबर। इसमें आप कोई भी होगा, कोई भी अर्थ होगा तो आपको जो आएगा या समान आएगा। इसके द्वारा हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, यही ट्रिक है कर्मधारय समास की, यहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य मतलब विद्यालय में प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य बोला जाता है। तो प्रधान है जो आचार्य, प्रधान है, प्रधान है जो
आचार्य, आचार्य मतलब जो सर टीचर को बोलते हैं, यहाँ पर भी जो है, जिसके माध्यम से हमें समझेंगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो बहुत ही इजी एकदम पैटर्न, और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी समास में, वो कोई भी समास हो, सारे समास में बच्चों दो पद होते हैं, चाहे अव्ययी भाव हो, चाहे द्विगु हो, द्वंद्व हो, कोई भी समास में दो पद होते हैं, राइट। पूर्व पद का मतलब जैसे कमल के समान नयन, कमल हमारा पूर्व पद है और नयन हमारा उत्तर पद है। देन तो अब कमल के समान नयन, यहाँ पर समान आया, जिससे हमें अंडरस्टैंड हो गया कि यहाँ पर कर्मधारय समास। नीली गाय, नीली है जो गाय। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो आचार्य। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। नील अंबर, नीला है जो अंबर। कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए नील कमल, नीला है जो कमल। जैसे मान लीजिए कमल नयन, कमल के समान नयन। नील कमल का मतलब हो जाएगा नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। यहां पर भी आपको इतना इजी पैटर्न के द्वारा यहां पर बताया गया है कि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे आपको समझ में जरूर आएगा, एकदम इजी। तो हमें हिंदी में भी बच्चों ग्रामर में हमको एक ट्रिक के अनुसार हम समझेंगे, हमको पूरा लाइफ टाइम तक पता रहेगा। और हमें ये सब चीजें याद नहीं की जाती, ये सब चीजें टॉपिक को समझा जाता है कैसे हमारा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।